Hello everyone, how are you? Hello, Hello, ma'am. ma'am. I'm audible. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the many types of roots. तो हमने लास्ट क्लास में भी रूट्स के बहुत सारे टाइप डिस्कस किए थे ना। चलिए तो सबसे पहले हम Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रीवियस क्लास का ही स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहले रिवीजन करेंगे। यस शिवान्या, Yes, ma'am. टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट? Yes, Astha, now you tell. Ma'am, two. Yes, what are these? Taproot and fibrous root. वेरी गुड, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो अभी हमने लास्ट क्लास में हम पहले फाइब्रस रूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे या टैप रूट के बारे में? यस राजपाल, आप बताएंगे अभी हमने टैप रूट्स के बारे में पढ़ा है या फाइब्रस रूट्स के बारे में? मैम टैप रूट। टैप रूट्स के बारे में। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब हम। अभी तक हमने लास्ट क्लास में फिलहाल टैप रूट्स के बारे में पढ़ा था। तो टैप रूट्स क्या होती हैं? जहां पर जो रूट्स हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होती। अब हमें पढ़ना है फाइब्रस रूट्स के बारे में, यानी कि रेशेदार जड़ जो बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं, यानी कि कभी कभार तो ये जमीन में बहुत ज्यादा गहरे में चली जाती हैं एंड बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। ये कौन है जो ड्राइंग कर रहा है? अतुल यादव। यस अतुल। चलिए साक्षी, आप बताएंगी व्हाट आर रूट्स हियर? यस साक्षी, व्हाट आर रूट्स हियर? Food storing roots. बेटा रूट्स हियर बताना है आपको। द स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन रूट इज कॉल्ड रूट हेयर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शिवांगी बताएंगे। शिवांगी, नाउ यू टेल व्हाट आर वाटर स्टोरिंग रूट? Some tap root store water that can help plants survive in dry region and summers. Very In good. summers, And what are the example of water storing root? the example of water storing roots is gourd and pumpkin. Yes, Rajpal, now you tell beta what are food storing root? Some tap root store food in the from state from for the plant is called food storing root. And what are the example of food storing root? The example of food storing root is carrot, radish, bitter root. ओके चलिए तो आज हमें पढ़ना है एरियल रूट्स। तो आज हम लोग एरियल रूट से स्टार्ट करते हैं एंड यू ऑल लिसन केयरफुली। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज हमें पढ़ना है एरियल रूट, यानी कि ये जड़ें, इनके बारे में तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर जड़ें जो है वो जमीन के अंदर ही नहीं गई होती, वो ऊपर भी दिखती हैं लटकती हुई। आप सभी ने बरगद का पेड़ देखा है? Yes, ma'am. तो उसमें जो उसकी रूट्स हैं वो ऐसी, देखिए ऐसी लटकी होती है। दिख रहा है आप सभी को इस पिक्चर में? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसकी रूट्स जमीन के अंदर तो है ही, ये रूट्स बाहर भी लटकी हुई हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एरियल रूट्स। और ये बहुत ही मजबूत होती हैं।
चलिए अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। These are fibrous roots that grow above the ground. तो ये fibrous root होती हैं जो ग्राउंड के ऊपर यानी कि जमीन के अंदर नहीं होती। या ऐसा नहीं है कि इस पेड़ में, इस ट्री में अंदर रूट्स नहीं है, इस ट्री में अंदर भी रूट्स हैं, यानी कि जमीन के नीचे भी गई हैं, लेकिन इस ट्री में बाहर भी रूट्स हैं। तो इन रूट्स को जो बाहर है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एरियल रूट्स। ओके, these are Yes, ma'am. fibrous roots that grow above the ground. तो ये fibrous root है यानी कि रेशेदार जड़ जो जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर निकलती है। This root are suspended in the air from the branches of the plant. और ये जो roots हैं ये suspend करती हैं, that means झूलती हैं, in the air, हवा में झूलती हैं, from the branches of the plant. तो पेड़ की जो टहनियां हैं ये इनकी टहनियों से नीचे सस्पेंड करती है, नीचे झूलती है। दिख रहा है ना आप सभी को पिक्चर में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए ये हवा में झूलती हैं, इसलिए इनका नाम एरियल रूट्स रख दिया गया है। ओके, Yes, ma'am. तो एरियल रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अब ये लोग यहाँ पर ये पानी कैसे ऑब्जर्व करती हैं? क्योंकि ये जमीन में तो है नहीं, तो ये वाली रूट्स कैसे पानी ऑब्जर्व करती हैं? फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट एयर। जो हमारे आसपास की एयर है उसमें जो मॉइस्चर होता है, दैट मीन्स कि जो पानी एवोपरेट होकर के ऊपर जाता है। पढ़ा था ना हमने लास्ट क्लास में वाटर साइकिल में कि पानी एवोपरेट होकर के ऊपर जाता Yes, है और ma'am. वो हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये क्या करती हैं, इनकी जो रूट्स है हमारी एयर में से उसी ड्रॉपलेट्स को कंज्यूम कर लेती हैं और इसी की वजह से ये ग्रो कर पाती हैं। ओके, Yes, ma'am. अब आगे एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल द रूट्स ऑफ बनियन ट्री। तो बनियन ट्री इज अ ट्री दैट हैव एरियल रूट। तो ये बनियन ट्री यानी कि बरगद का वृक्ष, तो ये ऐसा पेड़ है जिसमें एरियल रूट्स पाई जाती हैं। एंड बेटा आपको पता है ये चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्लांट्स की भी डेथ होती है? क्या प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं? यस, किसी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? यस आस्था? Yes, ma'am. यस, तो चलिए आस्था आप एक क्वेश्चन और बताएंगे आप कि प्लांट्स की जो लाइफ स्पेन टाइम है यानी कि वो लगभग कितने टाइम तक सरवाइव करते हैं, कितने टाइम तक जिंदा रहते हैं? एंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दे डाई? यस, पता है इसका आंसर किसी को? No, ma'am. नो? यस साक्षी, आप जानते हो? नो। चलिए तो ये बेटा जो एरियल रूट्स हैं, अभी मैं फिलहाल एरियल रूट्स वाले पेड़ बता रही हूँ मैं आपको। आस्था ने बिल्कुल ठीक बताया, प्लांट्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं ना जो 500, 600, 1000 साल, 2000 साल भी जिंदा रहते हैं। एंड ऐसा पाया जाता है बनियन ट्री। एंड इसके अलावा कुछ और ऐसे पेड़ हैं जो बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उस समय क्या होता है, ये सारे पेड़ जमीन के नीचे दब जाते हैं, है ना? Yes, ma'am. और इसी से इनकी डेथ Yes, हो ma'am. जाती है, यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ही टाइम तक सरवाइव करता है, बहुत टाइम तक जिंदा रहता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है बटरस रूट। तो बटरस का मतलब होता है ऐसी जड़ें जो जमीन के अंदर नहीं, वो जमीन के ऊपर ऊपर यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे ही उग जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हवा में नहीं तैर रही हैं, ये देखिए बाहर ही फैली हुई है काफी दूर तक, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड आपको पता है Yes, ma'am. ये इस टाइप का पेड़ कहाँ पर होता है? यस, आप में से किसी ने देखा है इस टाइप का पेड़? Yes, ma'am.
यस अभिनय, आपने देखा है? यस मैम। कहाँ पर देखा है? यस मैम, हम यहीं पे मैम मामा के घर पर। नो बेटा, इस टाइप का पेड़ यहाँ पर नहीं होता है जिसकी जड़ें बाहर निकली हों। ऐसा पेड़ ना घने जंगलों में, रेन फॉरेस्ट, देखिए आपको यहाँ बताया हुआ है। ये पेड़ मोस्टली रेन फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों में पाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। और आपको पता है ये पेड़ वहां पर क्यों उगते हैं? चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, तो अभी हमें पता लग जाएगा कि ये पेड़ केवल जंगलों में, घने जंगलों में ही क्यों उगते हैं। ओके, बटर फ्रूट यानी कि बट की जड़ें, तो ये ऐसी रूट्स हैं जो बाहर बाहर निकल जाती हैं, डायरेक्टली ट्रंक से होकर के ही फैल जाती हैं, अंदर नहीं जाती है, डायरेक्टली ट्रंक से यानी कि तने से ही मॉडिफाई होके तने से ही अलग अलग निकल जाती हैं। तो these are large fibrous roots of big trees that grow out from the base of tree trunk। तो ये पेड़ कौन सा है? फाइब्रस रूट है, जो कि बे फिग ट्रीज में पाई जाती हैं, बे फिग ट्री दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री ट्रंक्स। और ये जड़ें कहाँ से ग्रो करती हैं? बेस ऑफ ट्री ट्रंक, यानी कि जो इस ट्री का जो ट्रंक है, जो इसका तना है, इसके बेस से, इसके नीचे से ही ये जड़ें ग्रो करने लगती हैं। दिख रहा है ना आप सभी को पिक्चर में? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब आगे देखते हैं। These trees mostly grown in rainforest, और इस टाइप के पेड़ मोस्टली ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट में, यानी कि ऐसे जंगलों में जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। चलिए अब हमें आगे ये भी बताया है कि ये पेड़ मोस्टली रेन फॉरेस्ट में, मोस्टली बारिश आने वाले जंगलों में ही क्यों पाए जाते हैं? वेयर द रूट्स डू नॉट गो डीप इनसाइड द ग्राउंड बिकॉज ऑफ पुअर सॉइल। तो यहाँ पर ये जड़ें जमीन के ऊपर इसलिए उग रही हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है, देखिए अभी हमने पढ़ा है ना रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट है, दैट मीन्स कि जब भी बारिश आएगी यहाँ पर मिट्टी की ऊपरी लेयर बह जाएगी पानी के साथ, है ना? यस मैम। यहाँ पर इन्हें मिट्टी अच्छी नहीं मिलती, पुअर सॉइल है यहाँ की, और इसी वजह से ये जमीन के अंदर नहीं ग्रो करते हैं, ये यहीं पर ग्रो कर लेते हैं कि जब भी बारिश होगी हम इसी ऊपर वाली लेयर से मिट्टी ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, यस मैम। चलिए तो पता लग गया आपको? यस मैम। अभी हमने पढ़ा है एरियल रूट्स एंड बटरस रूट। चलिए नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। I would like to ask the question of this topic, okay? Yes, are you ready? यस मैम। Okay. चलिए तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करें? यस, आज अनुष्का नहीं है। यस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगी आस्था। यस, आस्था से स्टार्ट करते हैं। यस आस्था, डिफाइन एरियल रूट्स। The fibrous roots that grow above the ground. These roots are suspended in the air from the ground from the branches of the plant. Aerial roots absorb water from the moisture present in air. For example, the root of banyan tree. Okay, very good. चलिए नेक्स्ट बताना है। यस राजपाल, नाउ यू टेल, डिफाइन बटरस रूट। The butter's root is the large fibrous root is the big tree that is grow from the base of the tree trunk. This is tree must twice grow in rainforest, where are the root do no go defend inside the ground because of poor soil. ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब हमारा एक और टॉपिक बचता है अभी रूट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव्स, यानी कि ऐसे जंगल, और बेटा आपको पता है मैंग्रोव जंगलों का नाम है, ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ जो पानी में उगे हुए हैं, यानी कि पूरे एरिया में बहुत दूर तक पानी पानी है और उसके ऊपर ये जंगल है।
यानी कि हम लोग इसके अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि हमें तो लगेगा कि अंदर हम लोग चल सकते, पेड़ उगे हुए हैं, लेकिन हम जैसे ही पैर रखेंगे हमारा पैर अंदर चला जाएगा। क्योंकि ये जो मैंग्रोव्स है ना, मैंग्रोव्स आर द ट्रीज दैट ग्रो एट द वाटर सरफेस। ये कहाँ पर उगते हैं? पानी के ऊपर। ओके, चलिए अब हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो द रूट्स स्प्रेड ऑन ऑल साइड्स टू प्रिवेंट द, ये अभी हमें इसी के बारे में दिया है। तो क्या होता है, यहाँ पर पुअर सॉइल होती है, यानी कि अगर ये अंदर चली गई होती ना, अगर ये जड़ें अंदर होती, तो ये इतना बड़ा सा पेड़ बनता जा रहा है, धीरे धीरे ये पेड़ टूट करके नीचे गिर जाता, क्योंकि जड़ें तो बहुत अंदर होती। और क्या होता है यहाँ पर, रूट्स स्प्रेड ऑन ऑल साइड्स टू प्रिवेंट द ट्रीज फ्रॉम फॉलिंग। तो यहाँ पर मिट्टी तो कटती रहती है, लगातार मिट्टी घिसती जाती है, लेकिन ये जो जड़ें हैं ना, ये पूरे प्लांट को गिरने से बचा लेती हैं, क्योंकि ये जड़ें काफी मजबूत हो गई हैं, बहुत दूर तक फैल जाती हैं, और इसलिए ही ये पेड़ नीचे से भी बहुत मोटा हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द ट्रीज आर नॉट फॉल। तो इसी कारण से, क्योंकि ये जो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, और इसी वजह से ये पेड़ गिरता नहीं है। The roots of the bay fig tree helps them absorb more nutrients from the soil. अब आगे देखिए, यहाँ पर इसकी जो रूट्स है ना, ये हेल्प करती हैं मिट्टी से और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स खींचने में, क्योंकि ये जड़ें हैं इतनी मोटी मोटी, ये जितनी दूर तक फैली होंगी उतने दूर से क्या करती हैं, मिनरल ऑब्जर्व कर लेती हैं। यानी कि अगर पानी बह करके थोड़ी दूर भी चला गया ना, तो वहां से भी मिनरल्स खींच लेंगी इसकी जड़ें, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे मैंग्रोव ट्रीज के बारे में, और उसके बाद फिर से आप सभी से क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, चलिए, तो अब हमें पढ़ना है मैंग्रोव्स के बारे में। सम ट्रीज लाइक मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी एरिया with clay soil and holds a lot of water. These roots grow above water. अब ये देखिए, जो मैंग्रोव ट्रीज है ना, some trees like mangroves grow in marshy area, तो ये दलदली जगह में उगती हैं। एंड क्ले सॉइल, एंड जो इसके ऊपर की जो मिट्टी है हल्की फुल्की चिकनी मिट्टी है, तो ये क्ले सॉइल में उगती हैं। एंड होल्ड लॉट्स ऑफ वाटर, और ये मिट्टी बहुत सारा पानी इकट्ठा करे रखती हैं। दीज रूट्स ग्रो अबव वाटर, और इनकी जो रूट्स हैं देखिए, ये अबव वाटर यानी कि पानी के ऊपर ही उगी हुई हैं। ये देखिए, दिख रही है ना आपको इसकी जड़ें। Yes, ma'am. विच हेल्प देम द ट्रीज ऑब्जर्व वाटर, और ये क्या करती हैं, पानी देखिए खींचती रहती हैं, और वो पानी इस पूरे प्लांट को मिल जाता है। ओके, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैंग्रोव। यस मैम। चलिए, तो अब आप सभी को पता लग गया ये दोनों टॉपिक भी, बटरस फ्रूट Yes, एंड ma'am. मैंग्रोव्स। यस मैम। चलिए, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, स्टीम के बारे में। तो अब स्टीम देखिए, स्टीम भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। अभी हमने जैसे रूट्स के बारे में पढ़ा है ना, हमें तो केवल यही पता था कि पेड़ होता है, पेड़ में रूट्स होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था इतने सारे टाइप्स के रूट्स होते हैं। क्या पता था आप सबको बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले? No, ma'am. No, ma'am. तो ऐसे ही अब स्टीम्स के बारे में भी पढ़ना है। स्टीम्स भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप के। चलिए, तो अब देखते हैं स्टीम कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमें स्टीम जानना है, स्टेम क्या होता है। यस, स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो स्टेम है ये क्या करता है, ये जो रूट्स ऑब्जर्व करती है ना, मिनरल्स वगैरह जो ये खींचती हैं, तो इसका ये जो स्टेम के थ्रू ही पूरे पार्ट्स तक जाता है। यानी कि लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सभी को कैसे मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, स्टेम के थ्रू। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। When a plant grows into a tree, the stem grows into a trunk. और जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, जब प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो स्टेम है यानी कि जो इसका तना है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो मोटे से पेड़ होते हैं ना, जिनका आपने ट्रंक देखा होगा, बहुत ही मोटा सा होता है ना, और हार्ड भी होता है काफी।
तो इसे हम क्या बोलते हैं? Yes, ma'am. Trunk. Trunk also transports the food produced by the leaves to the other parts. और ये जो ट्रंक है ये क्या करता है, जो लीव्स ने खाना बनाया है ना, जो लीव्स खाना बनाती हैं, ये उस खाने को रूट्स तक भी पहुंचाने का काम करते हैं, और मिनरल्स एंड वाटर को पूरे पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए ट्रंक एंड स्टेम आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम। तो अब हम स्टेम के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। सम स्टेम्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ स्टेम जो है वो हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम लोग उससे छू नहीं सकते, वो छूने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत से हार्श, बहुत ज्यादा कठोर लगते हैं छूने में। एंड वाइल अदर्स आर सॉफ्ट एंड टेंडर। एंड अगर बजाय हम उसके दूसरी अलग स्टेम को देखें तो वो सॉफ्ट होती हैं छूने में। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट लगती हैं। तो बेटा यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं हम एक छोटे से प्लांट और एक बड़े से ट्री का। जब आप किसी छोटे से प्लांट का जब आप स्टेम टच करते हैं तो वो कैसा लगता है छूने में? यस आदित्य, नाउ यू टेल। आपके घर में कोई छोटा सा प्लांट लगा है, जब आप उसका स्टेम टच करते हैं तो कैसा लगता है? क्या वो आपको स्ट्रॉन्ग सा लगता है, हार्ड सा लगता है छूने में? नो, कैसा लगता है वो? मैम सॉफ्ट लगता है। ग्रीन कलर का भी होता है वो, है ना? यस मैम। एंड जब वो बड़ा हो जाता है, जब बड़े होकर के जब वो बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसका कलर भी चेंज हो जाता है। अब हार्ड कलर हो जाता है फिर बड़े होने के बाद? मैम ब्राउन। ब्राउन। तो ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है, और अब ये काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अभी हम इसे जल्दी से छू भी नहीं सकते। अगर हम सोचे ना कि इस पे पुश करें, इस पे मारें, तो हमें ही चोट लगेगी, है ना? यस मैम। हमें Yes, ma'am. there are many different types of stems such as woody, underground, herbaceous and aerial। तो बहुत सारे स्टेम्स के टाइप है। कुछ वुडी होती हैं, यानी कि कुछ तो लकड़ी वाली होती हैं, कुछ अंडरग्राउंड होती हैं, कुछ प्लांट्स की स्टेम ऐसे होती हैं जो हमें दिखते ही नहीं है ऊपर। एंड herbaceous एंड aerial। चलिए तो यस, अब एक बार फर्स्ट वाला टॉपिक यानी मैंग्रोव एंड स्टेम, जो अभी हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आप सभी को। ओके Yes, ma'am. चलिए, यस बरखा, नाउ यू टेल व्हाट आर मैंग्रोव ट्रीज। Some trees like mangroves grow in marshy areas with clay soil and hold a lot of water. These roots grow above water, which help the tree absorb air. Okay, yes, now Yashvardhan, you tell beta. Define buttress root. Buttress roots. These are large fibrous roots of bay fig trees that grow out from the base of the trees trunks. These trees mostly grow in rainforest, where the roots do not go deep inside the ground because poor soil. So the roots spread on all sides to prevent the tree from the falling. The roots of the bay fig trees help the absorb more nutrients for the soil. वेरी गुड यशवर्धन, आपको लर्न भी हो गया है पूरा आंसर।
चलिए संजना, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. बटर फ्रूट्स, ये सबने पढ़ा था बे फिग ट्री, जिसके पास बटर फ्रूट्स होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ ट्री फाउंड इन विच एरिया, एट विच प्लेस? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। संजना, आपको बताना है बेटा, द बे फिग ट्री फाउंड एट विच प्लेस? यस संजना। There are large fibrous roots of bay fig tree that grow out from the base of the tree trunk. Yes Asta, now you tell beta. The bay fig tree mostly grow in rainforest. Yes, the bay fig tree mostly grown in rainforest. जो बे फिग ट्री है यानी कि बटर फ्रूट वाला पेड़, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? रैन फॉरेस्ट में। ओके शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ बटर फ्रूट? The quality of butter roots is they can go. आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। Yes Rajpal, now you tell beta, what are the quality of butter fruit? The quality of butter root is absorbed of the is absorbed of to ground in upside. यस राजपाल, मैंने फिलहाल आपको लास्ट क्लास में बोला था बेटा, वेल ट्राइड, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम प्लांट्स के लिए ही एंड शी यूज नहीं करते। ही एंड शी हमें ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करना है ओनली। ओके यस, वू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस राजपाल बेटा, आपको ध्यान से सुनना है। राजपाल फिलहाल कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं एंड मैंने बताया भी था, कुछ ही टाइम में सीख भी जाएंगे। Yes. Now Astha, you tell beta, what are the quality of butter fruit? The quality of butter fruit are they can grow on the ground. Yes, they can grow on the ground and इनकी क्वालिटी और भी तो है, इसके बारे में भी और भी बताया हमें। The roots spread on all sides to prevent the trees from falling. ये जो roots है ये चारों तरफ फैल जाते हैं और इसलिए पेड़ को गिरने से बचा देते हैं। And इनकी एक और क्वालिटी है, the roots of the bay fig tree helps them absorb more nutrients from the soil. Okay? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. चलिए तो अभी हम वुडी स्टीम के बारे में पढ़ते हैं। वुडी स्टीम एंड अंडरग्राउंड स्टीम, ये दोनों पढ़ना है हमें एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही नेक्स्ट क्लास में हमें एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है। ओके चलिए तो अभी हम Yes, ma'am. वुडी स्टीम, दीज स्टीम आर थिक, हार्ड एंड यूजुअली ब्राउन। तो जिनमें भी वुडी स्टीम होती है, दैट मीन्स कि जिनका भी स्टेम जो है वो वुडी होता है, लकड़ी वाला होता है, ये थिक होता है। दीज स्टेम आर थिक, हार्ड एंड यूजुअली ब्राउन। तो ये हार्ड होते हैं, थिक होते हैं एंड यूजुअली ब्राउन कलर के होते हैं। विद
woody stem usually live for more than 2 years. और ये जितने भी ट्रीज हैं इस टाइप के, वो कोई भी 2 ईयर्स से कम सरवाइव करने वाले नहीं होते. जितने भी ट्रीज होते हैं ना वुडी स्टेम वाले, ये 2 साल से ज्यादा ही ग्रो करते हैं हमेशा. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्रीज एंड सम shrubs लाइक रोज एंड हिबिस्कस हैव वुडी स्टेम. तो देखिए अब मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़ एंड बहुत सारे ऐसे शर्ब होते हैं, बहुत सारी ऐसी झाड़ियां जैसे कि रोज एंड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल, इन सभी में वुड स्टेम पाया जाता है यानी कि लकड़ी वाला स्टेम. ओके चलिए अब तो नेक्स्ट आते हैं हम अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि ऐसे स्टेम जो हमें दिखते ही नहीं है जमीन के ऊपर, ये जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड होते हैं. These stem grow under the ground and are modified for storing food. तो ये जो स्टेम होते हैं ये अंडरग्राउंड होते हैं एंड ये अंडरग्राउंड इसलिए हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, ये अंदर आने के बाद अलग अलग फैल जाते हैं. देखिए और क्यों फैले हैं, फूड स्टोरिंग करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ जिंजर एंड पोटैटो हैव अंडरग्राउंड स्टेम. तो जिंजर यानी कि अदरक एंड पोटैटो यानी कि आलू, इन दोनों में ही कैसा स्टेम पाया जाता है, फूड स्टोरिंग स्टेम. जैसे अभी हमने ऊपर फूड स्टोरिंग रूट्स पढ़ा था, है ना. यहाँ पर रूट्स, यस मैम. लेकिन अब पोटैटो में और जिंजर में क्या है, यहाँ पर फूड कौन स्टोर कर रहा है, स्टेम इनकी. ओके यस मैम. चले एक बार फिर से जितना आज पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम बाकी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. यस मैम. Yes, Shivanya, now you tell beta. Yes ma'am. Define woody stem. These stems are thick, hard, and usually brown. Plant with woody stem usually live for more than 2 years. Okay, yes. Abhinay Pandey, now you give the example of some trees that have woody stem. Yes, Abhinay, give some example of trees that have woody stem. प्लैनेट का एग्जांपल्स है सर्फ्स एंड मैंगो ट्री. Yes, very good. Yes, Sanjana, now you tell beta. and Yes, Sanjana. yes ma'am. Mango tree है. Define underground stem. Ma'am, these stems grow under the ground and are modified for storing food. Okay. ये मुस्कान लग रहा है आप झूला झूल रही हैं कहीं. मुस्कान की फोटो कैसी आ रही है? Okay, Adarsh, now you tell. Give some example of trees that have underground stem. Potato. Ma'am, potato and ginger. Yes, आदित्य आपकी हेल्प कर रहे हैं. आदित्य की भी आवाज आ रही थी साथ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बरखा को बताना है. यस बरखा, नाउ यू टेल. Yes ma'am. Which tree have aerial roots?
मैम बनियान ट्री। बेटा बनियान नहीं है, वो बनियन ट्री है, बनियन ट्री। ओके, बनियन ट्री, यस मैम। बरगद का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राजपाल को बताना है। यस राजपाल, नाउ यू टेल। Yes, Rajpal, now you tell beta, what is the difference between woody stem and underground stem? Difference between woody stem and underground stem. The wooden stem are the absorb tree stem, and the underground stem is the Underground. of underground. Yes, and Such example of wooden stem is mango tree, rose, and hibiscus. hibiscus. Such example of underground stems, potato and ginger. वेरी गुड राजपाल, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए तो बेटा आज जितना टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. तो अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे एक तो हर्बेसियस स्टेम एंड एरियल स्टेम। ओके, एंड हमें ये एक्सरसाइज भी डिस्कस करनी है। Yes, ma'am. तो आप सभी को Yes, चैप्टर ma'am. Yes, ma'am. अभी फिलहाल हमारा ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर पूछ लेते हैं, फिर से मुस्कान बताएंगी। यस मुस्कान, नाउ यू टेल। यस मुस्कान बेटा, आवाज आ रही है आपको? मुस्कान आवाज आ रही है? नहीं जा रही। चलिए अतुल से पूछते हैं। यस अतुल, आपको आवाज आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को आंसर नहीं आता तो आप लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं? बेटा पढ़ना है ध्यान से। चलिए फिलहाल यस, कौन पूछ रहा था ये? मैम मुस्कान। मुस्कान बेटा, टाइम ओवर होने वाला है। यस मुस्कान, आपको बताना है बटरस रूट कौन से ट्री में पाई जाती है? यस मुस्कान डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए बरखा, आप बताएंगे बेटा बटरस रूट कौन से ट्री में पाई जाती है? यस आस्था।